गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात 2-3 दिन से कही जा रही है कि इंसान गलतियों का पुतला है, और उस बात को आप लोगों के द्वारा स्वीकार भी किया गया है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा। व्यक्ति को गलती करने के लिए छुपना पड़ता है। जब भी कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उस काम को उसको छुप करके करना पड़ता है। वो जो छुपाव है वो धोखा है। वो जो व्यक्ति के अंदर छुपाव है वो विकार है, वो धोखा है। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा। व्यक्ति छुप करके काम करता रहे, पाप करता रहे, और उसकी पोल भी ना खुले, उसकी पोल भी ना खुले, परंतु क्या व्यक्ति अंदर से टूटता नहीं है? अंदर से कमजोर नहीं होता? छुप करके पाप करने से पाप उसकी चेतना पर काम करने लग जाता है, और पाप के काम करने से चेतना कलंकित होती है, जंग लग जाता है, निष्क्रिय होती है। व्यक्ति चुपके चुपके अंदर ही अंदर टूटता रहता है। व्यक्ति चुपके चुपके अंदर ही अंदर टूटता रहता है, और इसका मुख्य कारण एक ही है। वो कारण है इंद्रियों का अनियंत्रित हो जाना, हमारा स्वभाव अनियंत्रित हो जाना। और एक समय के बाद स्थिति कुछ यहां तक बिगड़ जाती है, आदमी को पता लग गया ये चीज मुझे नुकसान दे रही है, कर्म का प्रभाव होता है, कर्म का परिणाम होता है। उन परिणामों को भोग करके भी आदमी अगर उनसे बचने का प्रयास करता है तो भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं, और उसको लाचार और मजबूर बना देती है, या मैं एक छोटे शब्द में कह दूं, उसको अंदर से तोड़ देती हैं। एक स्थिति तो यह मान करके चलिए जो अभी आपको बताई गई है, आज आपको जो बताई है एक स्थिति अवस्था, तो इसको समझिए। अब दूसरी अवस्था पर आइए। क्या पाप को छुपा करके रखना? हां बेटा, ललिता ठीक लिखा है। वो आत्मग्लानि ही उसको तोड़ती है, क्योंकि उसको आत्मा स्वीकार नहीं करती। अब बेटी अगली बात, एक अवस्था तो यह बताइए किसी को पोल ही नहीं खुली। अब दूसरी अवस्था बताता हूं बेटा। दूसरी अवस्था यह है, जब अंदर से कमजोरी आएगी, जब अंदर से कमजोरी, चेतना की कमजोरी आएगी, तो उसकी पोल खुलेगी या नहीं खुलेगी? तो एक बात कही जा रही है,
हर गलत काम करने वाले को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा और वो मुझको भोगना पड़ेगा। इस बात के लिए कर्म को करने से पहले तैयार रहना चाहिए। और निश्चित बात है, हर चीज को आप अपने आप से पूछ करके देखिए, बुरे काम का अंतिम परिणाम क्या होगा? बुरे काम का अंतिम परिणाम क्या होगा? और फिर ये कहिए मेरे जीवन का क्या होगा? अर्थात एक बात पर आए कि बुराई व्यक्ति को तोड़ती है। दो अवस्था क्लियर हो गई। एक तीसरी अवस्था समझिए, और उसको उदाहरण दे करके भी मैं समझाना चाहूंगा। उदाहरण देकर के आपको बताना चाहूंगा, जरा समझना। गलतियों पर जब व्यक्ति को पीड़ित किया जाता है, व्यक्ति की गलतियों पर जब व्यक्ति को पीड़ित किया जाता है, अपनी कमजोरी के कारण व्यक्ति उस पीड़ा को झेलता है, जो मानसिक पीड़ा है। लाचार होकर के झेलता है। पर बताओ, अंदर से टूटता है कि नहीं टूटता है? जो व्यक्ति मानसिक पीड़ाओं को झेल रहा है, प्रताड़नाओं को झेल रहा है, वो अंदर से टूटेगा या नहीं टूटेगा? और एक बात और याद रखना, टूटा हुआ व्यक्ति दूसरों के लिए अत्यंत घातक होगा। टूटा हुआ व्यक्ति दूसरों के लिए, जो उसको तोड़ रहे हैं, अत्यंत घातक होगा। एक समय तक तो वो सहन करेगा, एक समय के बाद वो बेशर्म हो जाएगा। जीवन और मौत से भी नहीं डरेगा। और बदला लेने की बात को करेगा। फिर वो इस बात पर आमादा होगा कि मुझे तो बदला लेना है। वो विरोधी बनकर के खड़ा हो जाएगा। क्योंकि पीड़ित करने वालों के प्रति तीव्र प्रतिहिंसक जो उसकी विचारधारा है, वो जग जाएगी। और वो अंदर से उनको अपना दुश्मन मानने लगेगा। और अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो आज कोई भी मां बाप अपने बच्चों का दुश्मन नहीं हो सकता, परंतु इतना नजदीक और पवित्र रिश्ता भी आज कलंकित हो रहा है। अपने ही बच्चे अपने दुश्मन हो रहे हैं और हम बच्चों के दुश्मन हो रहे हैं, जबकि बच्चे हमारा बुरा नहीं करना चाहते और हम बच्चों का बुरा नहीं करना चाहते। किसके कारण? इंद्रिय कमजोरियों के कारण। हम अपनी आदत से बाज नहीं आते,
हमारा जन्म देने वाला जब उस पीड़ा को देखता है, उस स्थिति को देखता है, तो वो तड़फ उठता है, सहन शक्ति के बाहर हो जाता है। दोनों तरफ, दोनों स्थितियों को समझिए। वो तो जन्म दे करके अपनी सहन शक्ति को खो चुके हैं, धैर्य को खो चुके हैं, और बच्चे अपनी इंद्रिय कमजोरी के कारण अपने धैर्य की शक्ति को खो चुके हैं। यही वजह है कि समाज में, परिवार में आज आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती हुई चली जा रही हैं। बोलिए, बात ठीक लग रही है? नहीं? और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। उंगली माल को उंगली दिखा करके तीव्र व्यंग करने वाला उसकी अपराधी प्रवृत्ति को जगाता है। कितना बड़ा अपराधी बनता है? जिस किसी को देखता उसके मन में एक ही चीज रहती, जान से मारूंगा और उंगली काटूंगा। वो इंसानियत का ही दुश्मन हो गया। लूट करना तो उसका पेशा था, उसने अपना पेशा बनाया लूट करना। परंतु उंगली काट काट करके माला के रूप में सजाना समाज से बदला लेना था उसका। इतना बड़ा अपराधी हो गया, ऐसे व्यक्ति को समाज में उस स्तर का व्यक्ति, उतनी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति समाज में रहना, रखना विनाश का कारण था। विनाश का कारण था। परंतु राजा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ना बदल पाया। राजा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ना बदल पाया। इतना दुर्दांत हो गया। बदला तो बुद्ध भगवान की कृपा से बदला। बदला तो बुद्ध भगवान की कृपा से बदला। जानबूझ करके बुद्ध भगवान उसके सामने गए और अपने आत्मज्ञान से उसको बदला। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारा अंदर का आत्मज्ञान नहीं बदलेगा, जब तक कर्म की हम अंतिम परिणति के बारे में नहीं समझेंगे, आखिर इसका होगा क्या, कहां तक इस बुराई को चलाया जा सकता है, जब तक आखिरी लक्ष्य तक आदमी नहीं पहुंचेगा, तब तक उसी में लगा रहेगा। इसलिए अपनी सोच के द्वारा हमें वहां तक जाना है जहां तक हमारा अपराध हमको लेकर के जा रहा है। अपराध बोध अगर आपको हो गया तो आत्मबोध से उसका हल कर लेंगे। बुद्ध भगवान ने भी उंगली माल को आत्मबोध कराया था। और उंगली माल बदला तो ऐसा बदला
एक बार कुल्हाड़ा छोड़ा तो फिर हाथ नहीं लगाया। जिस दिन सहनशीलता का पैमाना छलक गया, उसी दिन से उसने व्यक्तियों की उंगलियों को काट काट करके माला में पिरोता रहा। भोले भाले बच्चे अंतर मन में प्रतिहिंसा की ज्वाला, छोटे बच्चे जब तक अपने आप को छोटा समझते हैं और उनको किसी तरह से दबाया जाता है तो वो चुपचाप सह जाते हैं, परंतु उनके मन में अंतर विरोध की चिंगारी सुलगने लग जाती है। छोटे बच्चों की बात कह रहा हूं। आजकल की तो स्थिति ही कुछ भयंकर पैदा हो चुकी है कि छोटा बच्चा भी अपना विरोध नहीं सहन करता, और स्थिति यह भी हो चुकी है कि छोटा बच्चा इतना हट्टी हो गया है कि आप उसका कुछ बना लीजिए, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात वो भावना से शून्य होता हुआ चला जा रहा है, संवेदनहीन होता हुआ चला जा रहा है। किसी की शर्म, किसी रिश्ते की शर्म नहीं करता, जो मुंह में आता है वही बोल देता है। अब स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि बच्चा एकांकी बन चुका है, बच्चा एकांकी बन चुका है। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कह रहा, संपूर्ण परिवेश की बात कह रहा हूं। सोच करके देखिए कैसा प्रभाव उभर करके आ रहा है। आज स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि जो मां बाप अपने बच्चों पर नाज करते थे, आज बच्चों से उनको डर लगता है, उल्लंघन का डर लगता है। हर कोई अपनी मर्जी से चल रहा है। निखार लाना चाहते हैं तो सबकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना पड़ेगा। सबकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना पड़ेगा। जो भोलापन है, जिसको भोला शंकर कहते हैं, भोला उसको कहते हैं जिसमें कोई चालाकी ना हो। उस चालाकी को हमको निरस्त करना पड़ेगा। उस चालाकी को, धूर्तताओं को हमको निरस्त करना पड़ेगा। व्यवहारिक बात बोल रहा हूं। गुप्ता जी की बात सुन लीजिए। वो कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आत्मबोध होने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। हमें संवेदनशील बनाना पड़ेगा। ललिता लिख रही है, इमोशनल्स। हमें बच्चे को संवेदनशील, अपने परिवार को, अपने समाज को संवेदनशील बनाना पड़ेगा। आत्मबोध की प्रक्रिया को जगा करके, आत्मबोध की प्रक्रिया को जगा करके। और वो आत्मबोध की प्रक्रिया क्या है? जो आप स्वीकृति दे रहे हैं अंदर से। ये वाणी जिसके ऊपर, जिसकी चेतना पर काम कर रही है, उसके अंदर से विचार निकल रहे हैं।
सोचो, अपराध वृत्ति को अगर उसका हनन करना है तो उस संवेदना को हमको जगाना पड़ेगा। वरना समझिए, तुम्हारे परिवार का क्या होगा, तुम्हारे समाज का क्या होगा, तुम्हारे अपने जीवन का क्या होगा। अगर जिस स्तर पर आज हमारा पारिवारिक जीवन चल रहा है, उस स्तर पर हमारा भविष्य क्या होगा, इस बारे में हमको सोचना समझना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ये प्रक्रिया चलाई जा रही है, जब ध्यान की, जप की, प्रवचन की, इसका जो उद्देश्य है वो और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल एक ही उद्देश्य है, भाव संवेदनाओं की गंगोत्री को अपनी चेतना में से फोड़ करके निकालना। ध्यान एक ऐसी विधा है कि जिसके माध्यम से, बाकी बात को समय आज हो चुका है, कल समझाऊंगा। चेतना के साथ जोड़ने, अभी 10 बजे मैं गंगा विहार पहुंचूंगा। किया जाता है। आज विधिवत नेचुरोपैथी की शुरुआत की जाएगी। शुद्धता और तेजस्विता, अपने सहयोग, आपके सहयोग की जो बताया है, इमोशंस जब तक नहीं जगेंगे हमारी भावना नहीं जगेगी। में बैठे हैं, भावना करें। इसलिए आपका क्या दायित्व है, उस दायित्व को समझ करके 10 बजे का समय आपको बताया जा रहा है, उसमें आ जाना। आपका शरीर, मन, बुद्धि, चित्त सब उसमें डूबे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव जो कुछ निर्देश दें उसके अनुसार अपनी मनोभूमि बनाते चलें। कोई दृश्य दिखे या न दिखे, इंद्रियों को कोई अनुभूति हो या न हो, आप पूज्य गुरुदेव के निर्देशों का अनुसरण करें। सूक्ष्म चेतना पूज्य गुरुदेव के कहे अनुसार अपना कार्य कर रही है। आपके अंदर दिव्यताओं के जागरण और स्थापना का क्रम चल रहा है। भावना करें कि उनके द्वारा भेजे गए सूक्ष्म कंपनों के साथ साथ हमारे शरीर का कण-कण झंकृत हो रहा है। शरीर, मन, अंतःकरण सभी अभिमंत्रित हो रहे हैं। फिर ध्यान निर्देशों के अनुसार अपने भावों को बनाते चलें। दिव्य चेतना के प्रभाव को श्रद्धा पूर्वक अपने अंदर धारण करते रहें। अंत में पूज्यवर द्वारा की गई अस्तो महासद्गमय आदि प्रार्थनाओं और ओंकार ध्वनि को भी मन ही मन दोहराएं। भावना करें कि जो शक्ति प्राप्त हुई है वह शरीर, मन आदि में स्थिर हो रही है। वह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले जाएगी। ध्यान समाप्ति के बाद कुछ देर तक शांत मौन रहें तथा मानसिक जप करें। शांति से बैठे रहें जिससे ध्यान का लाभ अधिक प्राप्त होगा। अब शांत मन से श्रद्धा भरे अंतःकरण से ध्यान करें। कुंडली जागरण की ध्यान धारणा। सावधान, शांत चित्त, कमर सीधी, सर्जन विलय।
उपासक सविता एक। भक्त भगवान। ये तकलीफ क्या थी, मतलब क्या प्रॉब्लम थी आप? मुझे अस्थमा की दिक्कत थी जो दिन भर ज्यादा ही होती जा रही थी। पहले आप भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडली जागरण। कुंडली जीवनी शक्ति। कुंडली अंतः ऊर्जा। कुंडली प्राण विद्युत। कुंडली योगाग्नि। कुंडली ब्रह्म ज्योति। आपका फोन स्टोरेज से बाहर हो जाएगा। अब सफाई करें। भंडारण भरा हुआ है। अभी 3 क्लिक करें। आपका फोन धीमी गति से चलता है क्योंकि आप सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन।
कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा। ध्यान एक ऐसी विधा है कि जिसके माध्यम से अपनी अंतः चेतना को परमात्म चेतना के साथ ये फोन आज करने नहीं दे रहा। आज मैं इस फोन को भी गंगा विहार लेकर के आऊंगा। बनने पर मुझसे ये ठीक नहीं हो रहा। साधक को शुद्धता ये बीच में आकर के घुस जाता है। जैसे अनेक अनुदान ध्यान आप अपने स्तर से कर लें। आप सब युग ऋषि के तप से जागृत युग तीर्थ में बैठे हैं और भावना करें कि आपके चारों ओर तीर्थ चेतना दिनेश जैसा लिख रहा है, और बदलाव अपने से ही शुरू करना होगा। प्राण भरा इसलिए उसी के लिए लहरा रहा है। ये सब किया जाता है। मन बुद्धि हाँ गुप्ता जी, आज कराऊंगा। मैं इसलिए नहीं छेड़ता हूँ क्योंकि कोई दिक्कत फोन में और ना आ जाए। कुछ निर्देश दें, आज इन बच्चों के पास लाऊंगा, फिर दिखाऊंगा। अपनी मनोभूमि बनाते चलें। आज की बात यहीं संपन्न कर रहे हैं। आप अपने स्तर से ध्यान कर लें।